कमाल लाजवाब राहुल, क्या पारी खेला है केएल राहुल ने। उनकी टीम जब एकदम मुश्किल परिस्थितियों में घिर गई थी, उस समय उन्होंने अपना बल्ला उठाया और अपना जौहर दिखाया। उन्होंने बताया कि क्यों भारतीय टीम और दिल्ली ने उन पर इतना इन्वेस्ट किया है, क्यों उन पर लोग इतना भरोसा करते हैं और क्यों उनको क्लासिकल राहुल, भरोसेमंद राहुल कहा जाता है। उनकी टीम के जब 10 रन पर 2 विकेट और 30 रन पर 3 विकेट हो गए थे, एक समय तो 58 पर 4 हो गया था। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी किया है, काबिल तारीफ है, अकल्पनीय है। जिस तरह से उनके बल्ले से शॉट्स निकल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने दबाव को सोखा, जिस तरह से ऑब्जर्व किया, लाजवाब था। उनकी टीम मुश्किल परिस्थिति में घिर चुकी थी और लग रहा था कि आरसीबी इस मुकाबले में कमबैक कर लेगी और दिल्ली को पटकनी दे देगी। जो चौथी लगातार जीत ढूंढ रही है दिल्ली, उसको हटाकर अपनी चौथी जीत वो दर्ज करेगी। लेकिन राहुल वहां पर खड़े थे और बल्ला लेकर खड़े थे। उन्होंने बता दिया कि नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आप इस मुकाबले को नहीं जीत सकते हैं, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। 53 गेंदों पर 93 रन की शानदार नाबाद पारी खेली। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने एक बार फिर से तूफानी शुरुआत दिया। फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी इस पूरे आईपीएल में अभी तक शानदार प्रदर्शन करते आई है, अपना जलवा दिखाते आई है। और सॉल्ट तो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं, कुछ अलग ही टच में दिख रहे हैं वो। उन्होंने स्टार के एक ओवर में 30 रन जड़ दिए। जब लगातार चौके छक्कों की बारिश उन्होंने स्टार को की, तो लगने लगा कि यार आज आरसीबी कुछ अलग करने जा रही है। 3 ओवर में ही 53 रन हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब वो रन आउट हुए, तो लगा कि शायद अभी भी आरसी मोमेंटम आरसीबी के हाथ में है और वो आगे बढ़ेगी। लेकिन पडिक्कल आते हैं, वो गेंद को जाया करते हैं और दबाव आरसीबी के ऊपर ढकेलते हैं, और इसी बीच वो आउट होकर चले जाते हैं। फिर जब रन रेट का दबाव आरसीबी पर आता है, तो विराट कोहली अपना बल्ला उठाते हैं। उन्होंने 2 छक्के जड़े, लेकिन वो रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में, मोमेंटम बनाने के चक्कर में अपना विकेट थ्रो कर बैठते हैं। इसके बाद तो जैसे लगातार विकेट की झड़ी लग जाती है। वो एक बल्लेबाज आता है, अगला जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ऐसे तूचल में आता हो कि लाइन वो लगा के बैठे थे लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, टिम डेविड ने हालांकि अंतिम कुछ ओवरों में शानदार बल्लेबाजी किया। इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक वो एक अलग ही बीस्ट नजर आ रहे हैं। लगातार उनके बल्ले से रन निकल रहा है और लग रहा था कि आज आरसीबी एकदम 125-30 तक लुढ़क जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए अपने टीम को 163 तक पहुंचाया और एक फाइटिंग टोटल दिया। जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों के रहते हुए तो एक बार लगा था कि शायद आरसीबी इस मुकाबले में कुछ कर सकती है। और जब दिल्ली की पारी शुरू हुई, तो ऐसा लगा कि आज कुछ तो अप्रत्याशित होने वाला है, क्योंकि लगातार विकेट पे विकेट आरसीबी ने लेना शुरू कर दिया था। जब यश दयाल ने डुप्लेसी को आउट किया, इसके बाद मैकगर्क आउट हुए, फिर अभिषेक पोरेल अब भुवनेश्वर कुमार के शिकार बने। कुछ देर बाद अक्षर पटेल भी चलते बने, तो लगा कि अब पूरी तरह से दिल्ली दबाव में है और रन रेट का भी जो दबाव था वो दिल्ली के ऊपर चढ़ता जा रहा था। लगातार प्रेशर बनाए रखी थी आरसीबी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि क्रिस्टन स्टम्प और राहुल एक साझेदारी करते हैं, धीरे मतलब लेकिन अच्छी साझेदारी करते हैं। फिर अचानक से मैच में बारिश का खलल पड़ता है और वहां पर जब हम देख रहे थे तो डकवर्थ लुईस नियम से उस समय दिल्ली पीछे चल रही थी। लेकिन केएल राहुल जब एक ओवर लेके आया, जो जोश हेजलवुड, जिसमें लगा कि क्या इसमें आरसीबी कमबैक करेगी या दिल्ली अब चढ़ाई करेगी, तो लखनऊ छोड़कर आए केएल राहुल ने बताया कि मैं चढ़ाई करूंगा जोश हेजलवुड के ऊपर। और उन्होंने उस ओवर में 22 रन ठोक दिए। जो शिफ्ट मोमेंटम था आरसीबी की तरफ, अब वो शिफ्ट हो चुका था दिल्ली की तरफ। दिल्ली अब रन रेट डकवर्थ लुईस में भी आगे हो गई थी और उसका नेट रन रेट भी अब चढ़ता जा रहा था और स्ट्राइक रेट राहुल अपना बढ़ा चुके थे। क्रिस्टन स्टम्प भी बीच में हाथ दिखाने लगे और देखते ही देखते, पलक झपकते ही दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली को ये मुकाबला जिता दिया और आरसीबी के हलक से जीत को छीन लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी किया है। इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने मैदान पर एक स्टेटमेंट भी दिया कि ये मैदान मेरा है और मैं इस मैदान का खिलाड़ी हूँ। उन्होंने इस तरह से इशारा किया और बोला कि यहाँ का राजा मैं ही हूँ, मैं ही इसी पर, इस टेरिटरी पर राज करूंगा। इस तरह से वो एक अलग कोल्ड मोमेंट था उनका, अलग ही उनका जलवा जलाल था और अच्छे टच में नजर आए। अच्छा जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो कॉन्फिडेंस था, काफी अच्छा लग रहा था। ये दिल्ली के लिए आगे चलकर काफी अहम होने वाला है, क्योंकि दिल्ली लगातार अपने 4 मुकाबले जीत चुकी है और एकमात्र वही टीम है जो 2025 के आईपीएल टूर्नामेंट में अभी तक
अविजीत है, जो एक भी मुकाबला अभी तक नहीं हारी, और ऐसा आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है जब दिल्ली ने लगातार अपने 4 शुरुआती मुकाबले जीते हैं, उनको एक भी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। तो ये दिल्ली कुछ अलग नज़र आ रही है, पिछले जो 17 सीज़न हुए हैं, उस दिल्ली से अलग नज़र आ रही है। अक्षर पटेल की कप्तानी में एक अलग प्रदर्शन कर रही है, एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही है। हालाँकि अभी भी कुछ खामियाँ हैं, जैसे उनके ओपनिंग बल्लेबाज उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मैकगर जो कि पिछले सीज़न काफ़ी अच्छा उन्होंने टच दिखाया था, लेकिन इस बार वो अभी संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं, और उनके बल्ले से ना तेज गति से रन निकल रहे हैं, ना रन निकल रहे हैं। कहने का मतलब वो रन भी नहीं बना पा रहे हैं, तेज गति की तो बात छोड़िए। वहीं डुप्लेसी जो आरसीबी के कप्तान थे पिछले साल तक, इस बार दिल्ली में आए हैं, वो भी उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि एक आध अर्धशतक उन्होंने जरूर इस सीजन लगाया है, लेकिन वो जलवा जो उनसे उम्मीद है, जो एक अनुभवी खिलाड़ी से उम्मीद किया जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आगे चलकर देखते हैं कि दिल्ली क्या इसी मोमेंटम को बनाए रखती है, और आरसीबी के लिए मुकाबला आगे इसलिए भी जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आरसीबी आगे चलकर जब मुकाबले हारती है तो उसका जो क्वालिफाई करने का चांस होता है वो नेट रन रेट के आधार पर फिर होने लगता है। इसलिए उनके शुरुआती मुकाबले जीतने बहुत जरूरी हैं। शुरुआती 2-2 अंक लेना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपने दम पर क्वालिफाई कर सके और एलिमिनेटर राउंड खेल सके, फाइनल तक क्वालिफाई कर सके। तो आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी अगले मुकाबले में कमबैक करेगी? क्या दिल्ली इसे बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।